नमस्ते सभी को। मैं आनंद राज अध्यक्ष। आप देख रहे आज का मेरा जो वीडियो है, ये है शर्मिष्ठा पानोली पर। जैसे आपने ये थंबनेल देखा ही होगा तो आपकी बात समझ में आई ही होगी। तो यहाँ मैं 2 मुद्दों की बात करूँगा। पहला मुद्दा जो है वो है कि हमें इसका साथ क्यों देना चाहिए। अभी देखिए, बात एक हो रही है कि हमें जो कहा जा रहा है कि इसने हिंदू देवी देवताओं को भी गालियाँ दी थी। ये केवल अटेंशन सीकिंग के लिए ये सब कर रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। वो जो उसने किया वो गलत किया। लेकिन मैं यहाँ एक महाभारत से उदाहरण देना चाहता हूँ कि जो कहते हैं कि हम 105 है, वयम पंचाधिकम शतम। तो सीधी बात इतनी है कि फ़िलहाल हमारे लिए देखिए, मुसलमानों ने हिंदू देवी देवताओं को गाली देने वाली महिला पर ये नहीं किया है। ठीक है, उन्होंने एक हिंदू लड़की को टारगेट किया है, एक युवा हिंदू लड़की को टारगेट किया है, जिसका वो किस तरह से अपमान करेंगे, किस तरह से उसके साथ क्या करेंगे, ये हमें पता नहीं है। वी कैनॉट अलाउ देम टू डू समथिंग टू अ हिंदू गर्ल। आफ्टर ऑल शी इज़ अ हिंदू। हमारे बीच आएगी, फिर उसका जो करना है, उसके साथ जो करना है वो हम करेंगे। उसकी मतलब ठीक है, उसको अगर हम अपने बीच रख कर अगर उसको गालियाँ देंगे, उसने हिंदू देवी देवताओं का जो अपमान किया है उसके लिए अगर उसको अपराध बोध एहसास कराना है तो वो कराएंगे, वो तब की बात है। लेकिन आज के तारीख में उसको अगर इन लोगों ने इसके साथ कुछ किया तो वो उसको सज़ा वो नहीं दे रहे, वो हमको दे रहे। ठीक है, वयम पंचाधिकम शतम। दुर्योधन की कथा क्या है, मतलब ये इसकी कथा क्या है महाभारत में। पांडव वनवास में थे, दुर्योधन उनको अपमानित कराने के लिए वन में आया था, और वहाँ वो चित्ररथ गंधर्व जो था, या चित्ररथ है या चित्रसेन है, दोनों में थोड़ा पाठ भेद है, तो उसके साथ वो कुछ उसको छेड़ बैठा। मतलब वहाँ एक तालाब था जिसमें वो गंधर्व अपनी स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहा था, और ये उसको छेड़ने गए। वो बाहर आया और इन सब की मतलब कौरव थे, उनमें कर्ण भी था। कौरव तो लाव लश्कर लेके गए थे पांडवों को अपमानित करने के लिए कि देखो हम कितना वैभव भोग रहे हैं और तुम यहाँ कैसे वनवास में रह रहे हो। वो आदमी अज्ञातवास नहीं था, वनवास था, तो वो चिढ़ाने आया था। लेकिन चित्ररथ गंधर्व ने तो इन सबको बंदी बना लिया। ये खबर पांडवों तक आई तो युधिष्ठिर ने कहा कि जाओ इनको छुड़ा लाओ। तो अर्जुन बिफर पड़ा कि भाई देखो वो तो हमें अपमानित करने आया था, तुम ये कहते हो कि भाई ठीक है, वो भले आने दो, हमारे पास आएगा तब देखेंगे, लेकिन फिलहाल गंधर्व बाहरी है, हम जो है दुर्योधन हमारा भाई है, आखिर यही है, ये एक हिंदू बेटी है। ठीक है, तो युधिष्ठिर का जो वाक्य था कि हम 105 है, वयम पंचाधिकम शतम, मतलब पंच 5 अधिकम अधिक शत मतलब 100, 105 या 5 प्लस 1, 5 प्लस 100, 5 अधिक 100, 105 है। इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि इनका देखिए आप, इनके कई फिरके हैं जो आपस में, तो हमारी ऐसी खूनी लड़ाइयाँ नहीं होती, उनकी खूनी लड़ाइयाँ होती फिरकों में, लेकिन हमारे सामने एक हो जाते हैं। ठीक है ना। आज पाकिस्तान में अहमदिया जो है उनकी कोई हैसियत नहीं है, वो ऑफिशियली नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किए गए हैं। अगर उन्होंने कुर्बानी वगैरह दी सुन्नी स्टाइल से तो उन पर सज़ा होती है। ठीक है, फिर भी हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान बनाने में अहमदिया सबसे आगे थे, सबसे क्रूर वो भी थे, ये भूलना नहीं चाहिए। तो इसीलिए यूनाइटेड रहना है। शर्मिष्ठा पानोली को बचाना, इनसे बचाना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसलिए इसमें फ़िलहाल जो मीन मेक निकालने आएंगे वो असल में उनको ये क्या है, उनको ये अखरता नहीं है कि शर्मिष्ठा पानोली ने हिंदू देवी देवताओं को गाली दी। अगर आप उनसे कहे कि भाई दिखाओ कहाँ है, तो उनको ढूंढने में टाइम लगेगा, वो कहीं से सुन के आए हैं। हाँ, उसने दी होगी गाली, मैं उसमें मुझे कोई ये नहीं है, शक नहीं है कि उसने दी होगी। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल वो एक हिंदू लड़की है, हमें इतना ही ध्यान रखना चाहिए, कम से कम मैं ऐसे मानता हूँ। अब मुद्दा नंबर 2, जो लोग कह रहे हैं कि भाजपा क्या कर रही है, मतलब जो वजाहत है उसने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया था तो भाजपा की सरकार ही उस पर FIR क्यों नहीं कर रही है। मुद्दा देखिए,
ममता बनर्जी ने वजाहत को जो भी सपोर्ट किया है, वोट बैंक को अपनी जो भी सपोर्ट किया है, पर्दे के पीछे रहकर किया है, ठीक है। उसने, उस आदमी ने जो प्रोसीजर फॉलो किया है वो कोर्ट का प्रोसीजर फॉलो किया है, पूरी तरह से कानूनी मार्ग से वो चला है। कोर्ट में उसने मतलब पुलिस में एफआईआर दर्ज की, वो पुलिस ने करवा ली एफआईआर, ठीक है। वहाँ हिंदू की एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, लेकिन इसकी लेके आया तो ठीक है, हमने एफआईआर दर्ज कर ली। उसके बाद क्या है, कोर्ट में गया, मतलब इसको नोटिस भेजी, ये गई नहीं तो वो कोर्ट में गया, फिर कोर्ट के माध्यम से नोटिस गई है और कोर्ट ने पुलिस को डायरेक्शन दी तो पुलिस चली आई। अब ये हर कोई जो कहता है कि हमें जो आदेश मिला हमने आदेश का पालन किया, और वो हर कोई प्रोसीजर से गया है। अब हिंदू को लेकर क्या वो इतनी ही सावधानी, इतनी मुस्तैदी दिखाएंगे, वो बात की बात है। क्या हम जाते हैं उनके पास? हमें जाना चाहिए। अब ये वजाहत को, अब हम क्या करते हैं, बीजेपी क्या कर रही है? नहीं, वजाहत एक प्राइवेट इंडिविजुअल है, एक प्राइवेट मतलब एक आम मुसलमान है। तो हम में से हम कहते हैं भाजपा को करना चाहिए, भाजपा नहीं कर सकती, भाजपा को नहीं करना चाहिए। एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसे ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। कोई कार्यकर्ता करे या कोई आम हिंदू करे जिसको भाजपा फिर सपोर्ट दे, उसके लिए ठीक है, ये मोर्चा वगैरह, वकील वगैरह वो सब इंतज़ाम करे, वो सब बात अपनी जगह है। देखिए, जैसे कानून के दांव पेच वो जानते हैं, उसके लिए मोर्चे वगैरह निकालते हैं, ये सब करते हैं। ये करने की एक गैर भाजपा यूनिट की ताकत होनी चाहिए। इसके लिए गैर भाजपा मतलब अनकनेक्टेड, ठीक है, यूनिट भी होना चाहिए। वो सब ये मैनेज करते हैं, कम से कम इसके सीखे तो सही। ये सब करना हमें सीखना पड़ेगा। कानून को इतनी नॉइज़ लेवल होती है तभी जब सुनाई देती है, तो अब नॉइज़ लेवल क्रिएट करनी पड़ेगी। हम ये नहीं कह सकते कि क्या कानून बहरा है तो है, जो भी है, आप उसे ऐसे ही एक्यूज नहीं कर सकते। एक प्रोसीजर है तो प्रोसीजर से आपको जाना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि उनके लिए कोई प्रोसीजर नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि उनके लिए मतलब आई मीन क्या कहते हैं, आधी रात को क्यों कोर्ट खुलती है, उनके लिए कार्यक्रम छोड़ के क्यों बाहर निकल कर बेल ले जाते। वो सब देखिए, उन चीज़ों को आई मीन इन आरोपों की जिन पर आप आरोप कर रहे हैं, उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आप इससे ज़्यादा उनको कड़े बोल सुना भी नहीं सकते, ठीक है। जो सीमाएं हैं वो है, तो उनको सरमाउंट करने की तरीके उनके अलग अलग हैं, वो भी करना पड़ेगा। प्रॉपर तरीके से वो वजाहत पे सेपरेट हिंदू मतलब आम हिंदू, इंडिविजुअल हिंदू इस पर कब केस करे, हो सके कोई वकील हो वो ही केस करे, लेकिन कोर्ट फीस भी महंगी होती है। ऐसा नहीं कि देखिए कोई आदमी वकील है और खुद ही लड़े, तो कहाँ तक लड़ेगा भाई? कोर्ट फीस वगैरह का भी अंदाज ले लो कितना होता है, और फिर उसको मतलब वो वही लड़ते रहेगा तो वकालत क्या करेगा? अपने घर का चूल्हा कैसे चलाएगा? पैसा लगता है हर चीज़ में। ऐसे ही आप इस बात की अपेक्षा संगठनों से नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए अब ठीक है, उन्होंने नहीं किया, लेकिन उन्होंने आपको रोका है कि ऐसा करने से, तो बस वही बात है। इससे अलावा क्या कहें, मतलब कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन उससे कुछ होने वाला है क्या? नहीं होगा। तो ये ध्यान रखें। नहीं कहना है इस मामले में, शर्मिष्ठा पानोली को बचाना इसलिए क्योंकि वो एक हिंदू लड़की है, ठीक। और अगर ऐसे मामलों में काउंटर केसेस करना है तो एक तरीका है। हम अगर घर में बैठकर ये कहेंगे बीजेपी क्या कर, मोदी क्या कर रहा है, हमने वोट क्यों दिया था, ये क्यों किया था, उससे नहीं होता। हमें इसके लिए, मैं इस पर एक वीडियो करूंगा। एक मैंने 2014 से मैंने एक योजना बना दी थी, वैसे तो मेरे बस की बात ही नहीं है, लेकिन वो योजना कार्यान्वित हो सकती है। मैं योजना पर बात करूंगा, क्योंकि क्या है, वो योजना भाजपा के कई कार्यकर्ताओं को दिखा, लेकिन लगता है कि उसे ले जाने की किसी की हैसियत नहीं थी। कोई बात नहीं, एक बार सार्वजनिक बोल दूंगा, क्योंकि पक्ष को तो ऐसी योजनाओं की आवश्यकता नहीं है, तो हिंदू जैसे होगा वैसे होगा। फिलहाल नहीं करनी थी मुझे, इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। आप सभी को विनती है कि रहिए हमेशा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक। धन्यवाद।